हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लेकर के आई हूँ आप सबके लिए एक बेहतरीन लव रीडिंग। इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके करंट पार्टनर के बारे में टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। यानी हम डिटेल में जानने वाले हैं आपके पर्सन के नेचर के बारे में, उनके हिडन ट्रूथ्स के बारे में और उनके मन में क्या बातें चल रही हैं, इन सब के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने 3 कार्ड्स हैं, यानी कि 3 ग्रुप्स होने वाले हैं। फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है जो कि रोमांटिक फीलिंग्स को दिखाता है। सेकेंड कार्ड में ट्रू लव का कार्ड आता है सेकेंड ग्रुप के लिए। थर्ड ग्रुप आपके लिए सोलमेट कनेक्शन लेकर के आता है। यहाँ पर 3 तरीके के पाइल्स हैं, आप चाहें तो एक से अधिक ग्रुप को भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको कार्ड को ज़रा गौर से दिखवा देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इस इमेजरी के पास आपके सवाल का जवाब है या फिर आपके पार्टनर के बारे में ये इमेजरी सबसे अच्छे से डिपिक्ट करती है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर इस तरीके की इमेज से सबसे ज़्यादा मैच करता है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर इस इमेज से सबसे ज़्यादा मैच करता है तो आप इस इमेज को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं आपके पर्सन के बारे में। यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं टैरो कार्ड्स की तरफ से। तो वी आर गेटिंग 2 कार्ड्स, दी एम्प्रेस और साथ में आ चुका है यहाँ पर द फूल। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स हेयर और ये कार्ड भी आ रहा है जो कि है द सन। ओके, बहुत ही सुंदर एनर्जी आपके पर्सन की बन रही है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1। लेते हैं कुछ और कार्ड और देखते हैं और क्या कहना चाहता है ये पर्सन आपसे। यहाँ पर क्या बातें हैं इस पर्सन के मन में, क्या हिडन ट्रुथ्स हैं जो कि आपके सामने आएंगे एक समय पर। टैंकर्ड, 4 लीफ क्लोवर, wreath, fair woman, eagle, okay, and we are getting rabbit. Eight of cups, 9 of wands, Ten of wands, and we have 2 of cups. Believe in magic, divination. सत्व, धर्म। मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं। आपके ग्रुप नंबर 1 लग चुका है आपका स्प्रेड और आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्यूटीफुल टैरो कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं और साथ ही साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी ला रहे हैं। कई सारे मेजर आर्काना आपके लिए आए हैं, द सन विद द एम्ब्रेस एंड द फूल। 3 तो मेजर आर्काना ही आ गए हैं। आपका रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, यानी कि आपका जो करेंट पार्टनर है यही आपका डेस्टिन पार्टनर है, यही आपका लाइफ टाइम पार्टनर है। इसी पार्टनर के साथ आपकी यहाँ पर मैरिज बनती है क्योंकि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। इस पर्सन का आपके प्रति जो आकर्षण है, जो सेंसुअलिटी है और अट्रैक्शन है वो काफ़ी हाई लेवल का है, बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर हम रैबिट की एनर्जी को भी देख रहे हैं जो कि यहाँ पर अट्रैक्शन को इंडिकेट करती है। यहाँ पर यह भी इंडिकेशन आता है कि आप दोनों की जो जर्नी है लव एंड रिलेशनशिप में, देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि आप दोनों फर्स्ट टाइम फर्स्ट हो, यानी कि एक दूसरे के पहले प्यार हो, पहले लव हो। और इसी के साथ यहाँ पर आपकी लव जर्नी भी स्टार्ट हुई है और लव जर्नी के साथ साथ ये जर्नी जो है ये आगे और कनेक्शन को डेवलप करते हुए चलेगी और ये आगे मैरिज में कन्वर्ट होती हुई दिखती है। काफ़ी अच्छा समय आप दोनों साथ में गुजारते हुए दिखते हैं बिकॉज सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है एक लेजर टाइम को, अच्छे टाइम को, ब्यूटीफुल टाइम को। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके आने से इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ईजीनेस आ गई है, यानी कि अभी तक जो ये भटक रहे थे अब इनको एक दिशा मिल गई है कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। ये भी मुझे दिखता है कि ये पर्सन जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी है, यानी आपकी शादी से संबंधित जिम्मेदारियाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, अपने रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी दिखता है।
यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कि इस पर्सन ने बहुत एफर्ट किया है आपके प्यार को पाने के लिए, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हैं 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो इस पर्सन ने कई बार अपनी ईगो को साइड में रख करके आपसे समझौते किए हैं, आपसे बात करी है और आपको मनाने के लिए आया है। तो मैं देख रही हूँ एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है। वैसे तो ये फायर की एनर्जी ज़्यादातर कार्ड्स दिखाते हैं, लेकिन फायर की एनर्जी होने के बावजूद बहुत डाउन टू अर्थ और ग्राउंडेड एनर्जी है। पॉसिबिलिटीज़ है ये पर्सन लियो, एरीज या सेजिटेरियस हो, यानी कि धनु हो या फिर सिंह राशि हो या फिर ये एक मेष राशि हो, लेकिन ये होने के बावजूद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्राउंडेड नज़र आता है, बहुत ही सटल नज़र आता है, बहुत ही स्टेबल नज़र आता है। इस पर्सन के साथ एक खास बात यह है कि ये पर्सन झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, यानी कि अगर इन्हें पता चला थोड़ा सा भी हिंट भी, अगर इनको ऐसा डाउट भी मन में आया कि इनसे सामने वाले ने झूठ बोला है या फिर आपने गलती से भी इनसे झूठ बोला है, वो चीज़ इस पर्सन को बेयर नहीं हो पाएगी, बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। हमारे पास सत्व का कार्ड है, क्योंकि ये प्योर हार्टेड पर्सनैलिटी बन रहा है यहाँ पर आपकी तरफ से। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है आपकी लॉन्जेविटी ऑफ रिलेशनशिप को, यानी कि जो रिलेशनशिप है वो लंबे समय के लिए बना है, लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा। डिविनेशन का कार्ड एंड बिलीव इन मैजिक यहाँ पर इंडिकेट करता है, मे भी आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन दिन रात इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है। इनके जीवन के कुछ ऐसे सत्य हैं जो आप नहीं जानते, और उसमें से एक बहुत बड़ा सच ये है कि आपके इनके लाइफ में आने से पहले से ही ये आपको मैनिफेस्ट करते थे, सोचते थे, विजुअलाइज करते थे, और उसके थ्रू ही आप इन तक पहुँचे हो। और ये जो आपका रिलेशनशिप है ये एक डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है, यानी कि मिलना ही था आप दोनों को, जो कि कार्ड्स यहाँ इंडिकेट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्प्रेड आप लोगों का बना है। आप देख सकते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि जो भी करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को इसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए ये पर्सन वो सब कुछ करने के लिए रेडी है, सारे एफर्ट करने के लिए रेडी दिखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी लेनी है उससे ज़्यादा लेने के लिए भी रेडी हैं। मुझे ये भी दिखता है कि आप भी इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी दिखते हैं, यानी आप लोग अब एक नए स्टेप के लिए रेडी हो, मैरिज के लिए रेडी हो। तो यस, आपके इस रिलेशनशिप में जो अगला कदम है वो आप दोनों की शादी है, कार्ड्स यहाँ इंडिकेट करते हैं। आपके जो पर्सन है, इस पर्सन के जो स्वभाव है, इस स्वभाव में बहुत सारे रिलीजियस फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, यानी कि इनके जो स्वभाव है काफ़ी ज़्यादा मुझे डिवाइन फीलिंग आती है, बहुत एक तरीके की फीलिंग आती है कि कोई एक ईष्ट है जिस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है ये पर्सन। और साथ में जो ये धर्म का कार्ड है और डिविनेशन का ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि इस पर्सन का जो ट्रस्ट है वो ऊपर वाले से कोई ब्रेक नहीं कर सकता, यानी कि ये पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, इन्हें विश्वास है कि जो ऊपर वाला न्याय करता है तो सही करता है। तो मुझे एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन ये लग रहा है, एक होपफुल पर्सन लग रहा है जो जीवन को लेकर के बेहतरी से चलते हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड आपके लिए एक आया है 4 लीफ क्लोवर। 4 लीफ क्लोवर हमारे लिए फॉर्च्यून का कार्ड होता है, लक का कार्ड होता है। डेफिनेटली यू गाइज आर वेरी लकी टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है, ये गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में ला रहे हैं, यानी आपकी लाइफ में जो स्टकनेस थी या फिर आप कहीं फंस गए थे, बीट योर करियर, योर पर्सनल लाइफ, योर हेल्थ, एनीथिंग, ये पर्सन आपको उस जगह से निकालते हैं। ये पर्सन उस जगह से आपको निकाल ले जाएंगे और आपकी लाइफ में बेटरमेंट लाएंगे। तो मुझे ये नज़र आता है कि ये जो जर्नी मैंने आपको बोली कि न्यू एंड अबेंडेंट लव एंड एडवेंचरस लव, ये जो जर्नी आपकी बन रही है, ये जर्नी आपके लिए बहुत बड़ा फॉर्च्यून लेकर आ रही है, बहुत बड़ा भाग्य लेकर के आ रही है। आप दोनों का मिलना भाग्य में था। मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पर फॉर्च्यून, यहाँ पर डेस्टिनी इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप को बनाने में, और यहाँ मैनिफेस्टेशन दोनों ही तरफ से दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ भी मैनिफेस्टेशन है, यहाँ भी मैनिफेस्टेशन है, दोनों तरफ मैनिफेस्टेशन हुई है और इस रिश्ते को यहाँ पर उसकी डेस्टिनी तक पहुँचाया गया है। सो ऑफ कोर्स ये एक डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है। आपके लाइफ में आपके फ्यूचर पार्टनर की तरफ से जो मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अगर आप इनसे बात करना बंद कर देते हैं, लाइक आप चुप हो जाते हो या इनसे बात नहीं करते हो, तो इस पर्सन के लिए बिल्कुल बहुत ही बुरा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, यानी कि उस वक्त पे फिर ये पर्सन कुछ और सोच नहीं पा रहे होते हैं। दैट मच अटैचमेंट इस पर्सन के अंदर है आपके प्रति, और ये अपनी भावनाओं को पूर्णतया जाहिर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन्हें वो अवसर नहीं मिल पा रहा है। मे बी अभी तक आपसे मिल नहीं पाए हैं। देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और इसी वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब ये मीटिंग होगी 2 ऑफ कप्स क्रिएट होगा। 2 ऑफ कप्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना चेरिश्ड मोमेंट क्रिएट हो रहा है। 2 ऑफ कप्स क्रिएट होगा, जब फीलिंग्स एक्सचेंज होगी तो 2 ऑफ कप्स क्रिएट होगा और इसके बाद ये जाएगा दी एम्प्रेस बनने। एम्प्रेस यहाँ पर मैरिज लेकर के आएगा आप लोगों के लिए। आप दोनों की जर्नी ऐसी रहने वाली है कि समझते समझते, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे के साथ देते हुए, सपोर्ट देते हुए आप इस जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें ऐसी रही हैं अभी तक, अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स या चीज़ें
चीज़ें रही है तो ये पर्सन सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, उनसे भागने की कोशिश नहीं करता। ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करेगा, आप चाहे जो कर लेंगे, यानी कि ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो ये कोई सिचुएशनल चीज़ हो सकती है, सर्कमस्टांशियल चीज़ हो सकती है, ये आपकी तरफ से हो सकता है, बट इस पर्सन की तरफ से नहीं दिखता कि ये इसे ब्रेक करना चाहेंगे। सन का कार्ड आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप लेकर के आ रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया कि आपका जो रिश्ता है ये मैरिज की तरफ बढ़ रहा है, ये आजीवन रिश्ता है, यानी हम साथ में बुजुर्ग होने वाले हैं, जो हम लोग साथ में ही सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, जीवन को जीने वाले हैं। ईगल का कार्ड आप देख सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में जो करंट बाधाएं हैं, जैसे मैंने कहा ऑब्स्टिकल्स है, ये पर्सन गिव अप नहीं करेगा। आप क्या करोगे ये डिपेंड करता है कि आपके रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी विजय होगी। आपके जो बात है, आपका जो पक्ष है उसको ही माना जाएगा, उसी की बात सुनी जाएगी और आपके प्यार की जीत यहाँ पर होगी। सो घबराए नहीं। ये स्ट्रगल का टाइम भले हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट मोमेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये मोमेंट आपको आपका रिश्ता दे करके जाएगा, सबसे सुंदर रिश्ता दे करके जाएगा। आप लोग बहुत लकी है इस करंट रिलेशनशिप में। अपने रिलेशनशिप की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है इस पल में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये इस पर्सन को हर्ट होता है बट ये बता नहीं पाते हैं, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि फिर अगर ये एक्सप्रेस करेंगे तो आपको और हर्ट होगा। इस वजह से ज़रूरी है कि इनके विदाउट एक्सप्रेशन ही आप कुछ बातों को समझे जो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। एक्चुअली में यही इनका मैसेज भी है कि मैं सारी चीज़ें तुम्हें बोल नहीं पाता, मैं बता नहीं पाता, कभी कभी मुझे भी हर्ट होता है, कभी कभी मुझे भी तकलीफ होती है, बस उस बात को तुम समझ जाया करो। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर आपके कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से कहूँ या फिर आपके करंट पार्टनर की तरफ से कहूँ, ऑलरेडी ये पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस है, इन्हीं के साथ आपका विवाह यहाँ पर बन रहा है। तो डेफिनेटली कार्ड्स आपके बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे आए हुए हैं। ये सारी भावनाएं आपके पर्सन के अंदर हैं। लेते हैं कुछ और कार्ड्स और जानते हैं और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में। मैं लेने वाली हूँ कुछ और टैरो कार्ड्स को और हम देखेंगे और क्या सोचता है ये पर्सन, इनके मन में ट्रू फीलिंग्स क्या चल रही हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स ऑलरेडी आया है। अगेन 8 ऑफ कप्स। खोने से डरता है आपको ये व्यक्ति, बहुत घबराते हैं। अगर आप इनकी लाइफ से चले जाओगे, इनके जीवन नाइटमेयर बन सकता है। ये इस चीज़ से डरते हैं कि आप इन्हें छोड़ देंगे। ये फियर इस पर्सन के मन में कॉन्स्टेंटली बना रहता है। 9 ऑफ कप्स आप देख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स एक बहुत अच्छा कार्ड है आपके रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि ये व्यक्ति आपके प्रति बहुत प्राउड फील करता है। यानी जब ये अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताती हैं कि आप इनके लाइफ पार्टनर होने वाले हैं या फिर आप इनके पर्सन हैं, आप इनके पार्टनर हैं, तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर से प्राउड भी आता है कि यस मेरा पर्सन है, ये मैं जिसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ ये मेरा पार्टनर है। ऐसे बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत प्राउड फील करते हैं आपको लेकर के। बिल्कुल अनबिलीवेबल ट्रस्ट है इनको। मतलब ट्रस्ट ऐसा होता है जिसमें बिलीव किया जाता है, उसे ही बिलीव का सिनोनिम बोलते हैं। बट इस पर्सन का जो ट्रस्ट है आपके ऊपर, दैट इज़ अनब्रेकेबल एक्चुअली, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। बहुत ही अच्छे तरीके से ये पर्सन आपको समझते हैं और कभी भी आपके प्रति नकारात्मक बात या नेगेटिव बातें किसी दूसरे से नहीं करेंगे। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हैं वो आप दोनों तक रहेंगी। ये उस बात को बाहर नहीं फैलाते हैं, किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताते हैं। ये बहुत ही अच्छी हैबिट है आपके पर्सन की, या मैं कहूँ बहुत अच्छा नेचर है ये। तो 8 ऑफ कप्स यानी कि कितना भी अंदर तकलीफ हुआ हो लेकिन बाहर नहीं जाने देंगे उस बात को। बाहर वो यही बोलेंगे कि हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। 9 ऑफ कप्स बहुत सुंदर कार्ड है और ये इंडिकेट करता है कि आप शायद खुद से उतना प्राउड नहीं फील करते हो अपने पार्टनर के ऊपर जितना आपका पार्टनर आपके ऊपर प्राउड फील करता है। ग्रुप नंबर 1, यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर पार्टनर्स फीलिंग्स। आपको उनकी फीलिंग्स को और ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। कई बार आपका पार्टनर कुछ कहता नहीं बट वो कहना बहुत कुछ चाहता है, तो आप थोड़ा उन्हें बिना बोले समझने की कोशिश करें। आपके रिलेशनशिप में 4 चांद लग जाएंगे, आपका रिलेशनशिप और फ्लरिश करेगा। मैं साइंस एंड सिंबल्स आपको बताना चाहूँगी। येलो रोज़ आपके लिए बहुत बेहतरीन साइन बन रहा है और इसके साथ ही साथ कुछ और साइन में बताना चाहूँगी आपको। वाइट रैबिट, रैबिट ऑलरेडी आपके लिए आया है। इसके अलावा अगर आपको वाइट लिली नज़र आती है तो ये भी आपके लिए एक साइन एंड सिंबल क्रिएट कर रहा है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने और अपने पार्टनर की तस्वीर लें और उन्हें मर्ज करें, यानी कि आप एक फ़ोटो फ्रेम क्रिएट करें और उसमें सनफ्लावर चारों तरफ लगाएं। ये एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच होगी अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करने के लिए। आप चाहें तो इसे वॉलपेपर लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसे अपनी डिस्प्ले पिक्चर लगा सकते हैं, यानी कि जो भी आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं। बट मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि आप श्योर रहें कि आपके रिलेशनशिप में जो स्ट्रगल है, ये पर्सन उस स्ट्रगल आपको अकेले नहीं झेलने देंगे। ये साथ में चलने वाले व्यक्ति हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 1, आपका पार्टनर बहुत अच्छा है। एंड
ये जो अट्रैक्शन की बात मैं आपसे शुरू में करी थी, ये अट्रैक्शन बस ऐसा नहीं है कि ये एक शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन है आपके प्रति, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म का है, तो अट्रैक्शन भी लॉन्ग टर्म का आ रहा है, ठीक है। और बहुत कुछ ये पर्सन विजुअलाइज करता है आपको लेकर के, बट ये उस बात को बताते नहीं हैं आपके डर से। तो थोड़ा आप इन्हें मौका देंगे ना तो आप ये ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो रीडिंग होती है जेंडर न्यूट्रल रीडिंग होती है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना कि आपका जो पार्टनर है वो मेल है फीमेल है कौन है, ठीक है। मैं यहाँ पर उस तरीके से यहाँ बता रही हूँ जैसा भी सेंटेंस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप मैनेज कर लेंगे। ये सारी बातें आपके पर्सन के लिए आती है, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आपकी की गई है और आप प्राप्त हुए हो अपने पर्सन को। कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 1, आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि ये चीज़ जो बन रही है ना, सुपर्ब। अगर कोई मुझसे पूछता आपको कौन सा ग्रुप चाहिए तो मैं डेफिनेटली ये ग्रुप चूज़ कर लेती, क्योंकि ये बहुत अच्छा ग्रुप है। अभी तो मैंने बाकी 2 ग्रुप्स की रीडिंग भी नहीं करी है, बट अभी तक जो एनर्जीज़ यहाँ से निकल रही हैं बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, सुंदर एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए रीडिंग। आपका पार्टनर ये सारी चीज़ें अपने मन में रख करके चल रहा है, ऐसी सारी बातें सोचता है। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, कौन सी बातें हैं जो आपसे बता भी नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में लगातार चलती रहती है। व्हाट दे वांट टू टेल यू। सो 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड है एंड प्राणायाम, दोनों ही कार्ड हम लेने वाले हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस है। मैनिफेस्टेशन, आस्क फॉर हेल्प, temperance, strength. Okay, I'm going to take this card. We have 4 of cups and we have 7 of cups, the universe and 8 of wands. Knight of swords, एस ऑफ कप्स एंड साथ में है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 कार्ड और आ रहे हैं आपके लिए। वी हैव दी स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नॉट, वॉल, पिग, स्पीयर, गोल्डफिश, व्हील। तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 2 लग चुका है आपका स्प्रेड और मेरे हाथ में है आपके लव टैरो कार्ड्स, जो कि यहाँ पर आपके पर्सन के बारे में बताने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के मन में क्या चीज़ें चल रही हैं और वो क्या यहाँ पर आपसे छुपा भी रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे मेजर आर्काना ऐसे निकले हैं जो कि सिमिलर है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड है विद द यूनिवर्स, यानी कि द वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है और साथ में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आप देख सकते हैं कई सारे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। ये जो रिलेशनशिप है एक बहुत ही मेगा रिलेशनशिप है, यानी कि इस रिलेशनशिप में कई साइकिल्स रही हैं। ये एक किस तरीके का रिश्ता रहा है जो कि बहुत टाइम पहले से चल रहा है, यानी कि आप दोनों ओल्ड सोल्स हैं। देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ ऑफ बीइंग अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट कनेक्शन हियर। ये पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं और ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि प्रीवियस लाइफ टाइम से चलता हुआ रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर जो मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि यहाँ पर उनको आपके प्रति जो प्रेम है वो एक्चुअली
में वो कम्प्लीटली आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस बात को, 8 ऑफ वॉन्ड्स को, बट समवेयर 7 ऑफ कप्स क्रिएट हो जाता है बार बार, यानी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। और इसी वजह से वो बार बार कोशिश करते हैं आपको बताने की, एक्सप्रेस करने की, बट वो चीज़ उनकी प्लान सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है। यानी ये बंदा जो है वो हो चुका है परेशान और ये कर नहीं पा रहा है अपनी सही सही बात आपसे, और इसलिए ये कई बार डिसाइड करे। देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। कई बार इस पर्सन ने कोशिश करी है कि अपने दिल की सच बात आपको बता सके, बट हर बार प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जा रही है, किसी ना किसी रीज़न की वजह से यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जा रही है। ये भी संभावना है कि आपके पिछले रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे, इस वजह से आप इस पर्सन को इतना चांस नहीं दे पा रहे हो या फिर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 2 आपके अंदर वो ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं जो कि इस पर्सन को लेकर के बने हुए हैं। यहाँ पर गोल्डफिश का कार्ड आपके लिए आया है जो कि कहता है गो विद द फ्लो, यानी कि आपको फ्लो के साथ बढ़ने की ज़रूरत है और इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रू लव इंडिकेशन आपके लिए कार्ड बताते हैं। और यहाँ पर जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने आइडियल पार्टनर के लिए, आप सब कुछ कर रहे थे, वही है ये आइडियल पार्टनर। आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन को, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप स्पीयर का कार्ड देख सकते हैं, हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। तो जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप जो कि टूट गया, ब्रेक हो गया, अब उससे जो तकलीफ़ें और दर्द आपको मिले हैं, उन दर्द की वजह से आप आने वाले समय को भी बेकार कर लोगे, अपना आने वाले समय को भी नहीं सही से मैनेज कर पा रहे, क्योंकि आपके सामने एक अच्छा ऑप्शन है, आपके सामने एक अच्छा पर्सन मौजूद है जो कि आपके लव एंड रिलेशनशिप का वेट कर रहा है, आपके एक्सप्रेशन का वेट कर रहा है, आपके हाँ का इंतज़ार कर रहा है, बट आप हाँ नहीं कर रहे हो, कंप्लीटली उसमें इंडल्ज नहीं हो रहे हो। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर और ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आप शायद समय का वेट कर रहे हैं, या फिर आप वेट कर रहे हो कि जब आपको कन्फर्मेशन अंदर से आएगी। मे बी यू आर वेटिंग फॉर योर इंटुइशन टू टेल यू समथिंग, बट यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि दिस इज़ योर पर्सन। ये जो रिलेशनशिप है ये लाइफ टाइम का रिलेशनशिप है। तो फाइनली आपको जो पर्सन अब मिला है, ये पर्सन आपका मैनिफेस्टेड पर्सन है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स भी यही इंडिकेशन आपके लिए देता है कि आपकी लाइफ से जो अवसर चले गए, अब उनको ले करके, यानी जो चीज़ें अब आपके पास नहीं है, जो पर्सन आपके पास अब नहीं बचे, उनको लेकर के सोचना और उनकी वजह से जो भविष्य में आपके लिए अच्छा हो सकता है उसको भी स्पॉइल कर देना, ये किसी भी तरीके की समझदारी नहीं है। और यही आपके इस पर्सन के मन में चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप अपने पास्ट में उलझे हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनकी जो फैमिली कंडीशन रही है उसमें कुछ ऐसे ट्रॉमा या फिर ट्रिगर्स इन्वॉल्व रहे हैं जो कि बार बार आप दोनों के रिलेशनशिप को फ्लरिश होने से रोकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब आपका पार्टनर कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है या बताना चाहता है या कोई सोल्यूशन लाना चाहता है, उस समय पर आप अपनी फैमिली का या फिर किसी और की बातें बताने लगते हो और इस वजह से ये पर्सन वापस से साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू लिसन टू हिम और हर, जो भी है वो चाहते हैं कि आप भी उनकी बात सुनो। कब तक वो सिर्फ आपकी बातें सुनते रहेंगे? ये पर्सन ये चाहते हैं कि अब समय है कि आप भी उनकी बात सुने, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ट्स क्रिएट हो रहा है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विथ यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं एक्चुअल में इनके प्लान्स क्या हैं, ये भविष्य को लेकर के क्या सोच रहे हैं, रिलेशन को लेकर के क्या सोच रहे हैं, बट आप इन्हें मौका नहीं दे रहे हो। और इसी वजह से यहाँ पर व्हील क्रिएट हो रहा है, यानी आप लोगों की कॉन्वर्सेशन जाती है तो किसी डेस्टिनी तक नहीं पहुँच रही, वो एमलेसली इधर उधर भटक रही हैं। आप दोनों जाते हो इस मुद्दे को लेकर के अपने माइंडसेट को बना करके कि आज हम कुछ अच्छा बात करेंगे, आज हम किसी कंसेंसस पर पहुंचेंगे, आज कुछ हम प्रोडक्टिव बातें करेंगे, बट एक्चुअली होता क्या है कि इधर उधर की बातें करके वो कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म हो जाती है। देन यू वेट फॉर द नेक्स्ट डे। सो व्हील यहाँ पर इंडिकेट ये कर रहा है कि इस तरीके से अगर आप चलते रहे तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप व्हील को रिवर्स में घुमा रहे हो, और जब तक व्हील रिवर्स में घुमाओगे फॉर्च्यून कैसे सामने आएगा। तो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर वर्ल्ड अगर चाहिए, वर्ल्ड क्या है, हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई, यूनिवर्स ने हमें हमारी मैनिफेस्टेशन दे दी, बट उसके बावजूद हम 4 ऑफ कप्स लेकर बैठे हुए हैं, यानी कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं और जो यूनिवर्स हमें दे रही है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर 7 ऑफ कप्स क्रिएट हो रहा है, यानी कि ये पर्सन अपनी भावनाओं को छुपा रहा है। कोई है जो आपको जाहिर करना चाहता है, सब कुछ बताना चाहता है, बट ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपा रहा है। वो 8 ऑफ वॉन्ड्स क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स ही नहीं बता पा रहा है इस ग्रुप से। क्यों? क्योंकि आपने रोक रखा है। अब देखिए इस कार्ड पर ये पर्सन बस सोच रहा है, इम्पेशेंट हो चुका है, कंफ्यूज हो चुका है कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, क्योंकि ना तो आप इस पर्सन को हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो। ये पर्सन बीच में लटक रहा है और इसी वजह से ये पर्सन हो गया है परेशान। तो अब किसी भी समय आकर के साफ साफ पूछ सकता है कि बोलो करना क्या है। और जब तक आप कोई डिसीजन इस पर्सन को बना करके नहीं देते हैं, ये पर्सन कैसे आगे प्रोसीड करे, लाइफ को लेकर के आगे के डिसीजंस बनाए। अब आप यहाँ पर देखिए टेम्परेंस का कार्ड है आपके लिए। आप देख सकते हैं सारे कार्ड लिंक्ड है, कोई भी एक कार्ड ऐसा नहीं है जो कि अलग है।
अलग अलग डेक से सारे कार्ड्स निकले बट सारे कार्ड इंटरलिंक्ड हैं। टेम्परेंस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें बोल रहे हो, पास्ट में ही जी रहे हो। ग्रुप नंबर 2, अगर आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ोगे तो ये ट्रू लव यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाएगा। यू नीड टू लीव योर पास्ट। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आपका पुराना चीज़ भुलाना पड़ेगा, पुराना रिश्ता भुलाना पड़ेगा और जो सामने है उसे एक्सेप्ट करना होगा, उसके साथ आगे भविष्य देखना होगा। आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं और ये पर्सन भी आपसे कह रहा है कि अब पुरानी बातों को छोड़ो, मेरे साथ देखो ना फ्यूचर क्या हो सकता है। वो बार बार इस चीज़ की आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आस्क मी फॉर हेल्प, मुझसे बोलो आपको क्या चाहिए। आप क्यों अपने आप में घुट घुट के मर रहे हो, आप क्यों अपने आप को इतना ट्रबल कर रहे हो। ग्रुप नंबर 2, यू हैव समवन इन योर लाइफ जो कि आपको अच्छे से संभाल सकता है, देख सकता है, आपको समझ सकता है, बट आप ही मौका नहीं दे रहे हैं। तो कैसे चीज़ें क्रिएट हो पाएंगी। इसलिए यहाँ पर कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि ग्रुप नंबर 2, आपको समय रहते इस पर्सन से एक्सप्रेस कर लेना है अपनी बातों को, अदरवाइज़ ये व्यक्ति चला भी जा सकता है। मे बी इस पर्सन को ऐसा फील हो कि ये व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है आपकी लाइफ में, या फिर इनकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद ये व्यक्ति यहाँ से एग्जिट ले। ठीक है, तो किसी भी मोमेंट ये व्यक्ति एग्जिट ले सकता है आपकी लाइफ से, अगर इनको ऐसा फील होने लगा कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है या फिर आप इनके साथ अपना भविष्य नहीं देखते हो, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये व्यक्ति एग्जिट लेगा। ये चीज़ें कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं आपके। 2 बार स्ट्रेंथ के कार्ड यहाँ पर मौजूद हैं, 2 बार स्ट्रेंथ के कार्ड। कई बार पूरी हिम्मत जुटा के ये पर्सन आपके सामने आता है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन वही हो जाता है ढाक के 3 पात की बात हो ही नहीं पा रही है, कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं पा रही है। तो मुझे यहाँ कॉन्वर्सेशन ब्लॉक लगता है, बातचीत का ब्लॉक हो पा रहा है और इस ब्लॉकेजेस को निकालना ज़रूरी है। अब कुछ और बातें मैं बताना चाहूँगी जो ये पर्सन आपको लेकर के सोचते हैं। इस पर्सन के लिए आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं, सबसे सुंदर, सबसे अच्छे, सबसे ब्यूटीफुल। आपके आगे इन्हें कोई और नज़र नहीं आता है। एंड हाईली अट्रैक्शन यहाँ पर है, और ये अट्रैक्शन सिर्फ एक ऐसा अट्रैक्शन नहीं, इन्फैचुएशन तक नहीं है। एक्चुअली दिस पर्सन रियली एडमायर्स यू, ये आपकी बहुत ज़्यादा एडमिरेशन करते हैं, प्रेज करते हैं आपके एफर्ट के लिए, और आपने जो कुछ भी झेला है उस बात को समझता है ये पर्सन। लेकिन आप इन्हें मौका तो दें कि ये उस बात को एक्सप्रेस कर पाएँ, आपको सहारा दे पाएँ और आपके साथ खड़े हो पाएँ। ये चीज़ों के लिए आपको ओपन अप होना ज़रूरी है। आप वो मौका इस पर्सन को दें कि ये आपके लिए वापस से यूनिवर्स क्रिएट कर सके। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर सारे ही कार्ड्स एक जैसे निकले हैं। गलतफहमी का शिकार आपका रिश्ता हो सकता है, यानी कि आप अभी क्या है, आपके जो पुराने रिश्ते रहे, चाहे अपने परिवार के साथ या फिर आपका कोई पास्ट रिलेशन था, उस रिलेशनशिप की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके मन में एक तरीके की धारणा बना चुके हैं। अब अगर सामने वाला पर्सन उसका या उससे कुछ सिमिलर करेगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में कंपैरिजन आएगा, तुलना आएगी कि वो भी ऐसा कर रहा था, ये भी ऐसा कर रहा है, इसका मतलब ये भी बेकार है। इस चीज़ से आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर आपके लिए वॉल क्रिएट कर देगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा, आपका रिश्ता बेकार हो सकता है। तो थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। इस ग्रुप को कार्ड्स यहाँ इंडिकेट करते हैं। आपका पर्सन कहता है कि मुझे बिल्कुल तुम शून्य से देखना शुरू करो, किसी और व्यक्ति की आंखों से मुझे मत देखो, आपके पास्ट में जो हुआ उसी चीज़ से मुझे जज मत करो। यहाँ पर रिक्वायर्ड वो कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे ग्रुप नंबर 2 कि जो हो गया उसे हटा करके मुझे फ्रेश स्टार्ट से देखो, यानी कि मुझे देखो मैं कौन हूँ, मुझे एज अ पर्सन देखना शुरू करो, मुझे कंपेयर मत करो दूसरों के साथ। इस पर्सन को बहुत हर्ट होता है जब आप इन्हें कभी कंपेयर कर देते हैं किसी के साथ। दिस पर्सन डज नॉट लाइक इट। एंड सी द एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स हियर। ये सब ये पर्सन क्रिएट करना चाहता है आपके साथ। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आप देख सकते हैं हार्ट यहाँ पर आपके कैसे कैंडल से बन रहा है, ये फ्लेम बन रही है, ये लव फ्लेम है जो ये पर्सन आपके साथ क्रिएट करना चाहता है। एक स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव यहाँ पर क्रिएट होना चाहता है। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फीलिंग है इस पर्सन की। मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की प्रेजेंस यहाँ पर नज़र आती है। वो कार्ड यहाँ पर होगा ही अपने आप, वो कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड साथ में स्ट्रेंथ है, तो डेफिनेटली ये कार्ड वही है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं एस ऑफ कप्स। आपको वो रिलैक्स करना चाहते हैं, रिजनोवेट करना चाहते हैं, आपके दर्द को बांटना चाहता है ये पर्सन। तो आपको इस पर्सन को वेलकम करना चाहिए जो पर्सन आपके सामने अब अपीयर हुआ है, और ये आपके मैनिफेस्टेशन का परिणाम है पर्सन। तो ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इस पर्सन को वेट भी मत कराइए। पर्सन कह रहा है आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक गया हूँ आपका इंतज़ार करते करते, प्लीज़ मुझसे अब और वेट मत कराओ। आई वांट टू टॉक टू यू। वो आपसे बात करना चाहते हैं, सो टॉक टू योर पर्सन,
यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। अगर हम कुछ साइंस एंड सिंबल्स की बात करें, सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जो साइन आता है वो आता है, सबसे बड़ा जो साइन सिंबल बनता है वो है क्राउन्स। आपको सडनली अगर क्राउन नज़र आने लगे, चाहे मेल क्राउन या फीमेल क्राउन, यानी कि क्वीन का क्राउन या फिर किंग का क्राउन आपको बार बार नज़र आता है, दैट इज़ अ साइन फॉर यू कि यहाँ पर वो पर्सन बार बार आपके बारे में सोच रहा है। ऑरेंज फ्लावर्स आर योर साइन एंड सिंबल, ऑरेंज फ्लावर यहाँ पर साइन एंड सिंबल क्रिएट हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ लायन की इमेज, अगर बार बार आपके सामने लायन की इमेज, लायन की वीडियोज़, लायन की फ़ोटोज़ आ जाती हैं, और एक्सट्रीम केसेस में लायन भी आ सकता है। क्यों ग्रुप नंबर 2, सच का लायन चाहिए कि नहीं? बोलो ना, सच में एक रियल लाइन आपके लिए आ जाए तो मज़ा आ जाएगा ना आप लोगों को। बिल्कुल यस, 2 बार स्ट्रेंथ है, 2 बार लाइन आ चुका है। कैन यू सी हियर? ये चाहिए आपको, सच का भी आ गया तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत आगे आ गई है। किंग का कार्ड है ये, किंग है, लाइन अपने आप में किंग है ना, आपका पर्सन किंग है। स्वभाव की बात अगर मैं करूँ, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इंटेंस है ये पर्सन, ऐसी वैसी बातें नहीं करता है। जब बात करता है तो बटरफ्लाइज आनी लाजमी है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से डरते हो कि कहीं सच में मैं ना एक्सेप्ट कर लूँ इसे, तो समवेयर आपको वो बिहेवियर अच्छा लग रहा है, आपको कहीं ना कहीं खुश होते हो आप इस पर्सन के आसपास होने से, बट आप फुल्ली अलाउड नहीं कर रहे हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री लेने से। और इसीलिए कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर वेलकम करना चाहिए अब इस प्यार को, ये प्यार आपके लिए मैनिफेस्ट होकर आया है। वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखने वाले हैं लास्ट में क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, यहाँ पर कार्ड आ गया है द मून और साथ में है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग की एनर्जी थी मैं कह रही थी, और किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आ गया है। बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन आपके बारे में, दिन रात 24 घंटे। किंग ऑफ सोर्ड्स है ये, आप इनके मन से बाहर नहीं निकलते हो, छाए हुए हो पूरे तरीके से। द मून यहाँ पर है, कई बार रोया है ये पर्सन आपको लेकर के, आपकी बातों को सुन करके। जब आपने बताया आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, दिखाया नहीं होगा लेकिन बहुत हर्ट हुआ है पर्सन उन सब बातों को जान करके कि क्यों आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ। मुझे बहुत इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पर दिखती है एक दूसरे के प्रति। आपका अगर ये रिलेशनशिप बना तो ये मान के चलिए कि इमोशनली सबसे ज़्यादा कनेक्टेड आप एक दूसरे से रहने वाले हैं और हीलिंग देंगे एक दूसरे को। किंग ऑफ सोर्ड्स है ये, आपको पूर्णतया हील कर सकता है, अच्छी एबिलिटीज़ इस पर्सन के पास हैं, और वाकई में ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहा है व्यक्ति। आप इनके दिमाग से बाहर नहीं जाते हो, कुछ भी करें, कोई भी काम करें, प्रोफेशनल वर्क, पर्सनल वर्क, एनीथिंग, आप इनके दिमाग से कभी नहीं जाते हो बाहर। हर एक गाना जो ये व्यक्ति सुन रहा है आपको विजुअलाइज करते हुए सुन रहा है। वाओ। सो ग्रुप नंबर 2, कैसी लगी रीडिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपने चुना है सोलमेट कार्ड को, तो चलिए देखते हैं इस इमेज से क्या बातें सामने आ रही हैं। आपका पर्सन यहाँ पर क्या बताना चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है और क्या हिडन फीलिंग्स हैं या फिर क्या हिडन बातें हैं, छुपे हुए रहस्य आज सामने आएंगे। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स? Page of Swords, Queen of Pentacles, Six of Wands, Three of Pentacles in reverse. Celebration, Wisdom, सत्य, स्वाध्याय, ओके। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 2 of Wands। ओके, कई सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। वी हैव 5 of Swords फॉर यू, साथ में 3 of Cups है, और ये कार्ड भी आपके लिए आ रहा है जो है King of Swords। फिंगर, हार्ट, ओके। वी हैव कॉबवेब एंड वल्चर,
वन मोर कार्ड। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं, दोनों ही ले लेते हैं फिर, वेज एंड हैमॉक। तो अब मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 3 लग चुका है आपका स्प्रेड और आपने चुना है सोलमेट कनेक्शन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सारे ही कार्ड्स लग चुके हैं और कितना खूबसूरत स्प्रेड आपका बना है। सबसे पहले इस कार्ड को देख लीजिए जो कि आपका मेन कार्ड है, आपका हार्ट का कार्ड है। और ये जो रिलेशनशिप है आपका हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप है, यानी दिल से दिल का यहाँ पर हुआ है वादा और आपका रिलेशनशिप बढ़ने वाला है काफ़ी ज़्यादा। ओके, राइमिंग हो गई यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में। बहुत डीप कनेक्शन है ये, यानी कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड कनेक्शन है, यानी जड़ें बहुत गहरी हैं आपके रिलेशनशिप की, आसानी से नहीं छूटने वाली हैं क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है जो कि मैरिज का कार्ड है। यस, यही आपका लाइफ पार्टनर है, सोलमेट कनेक्शन से ही आपकी शादी होने वाली है। इस पर्सन के साथ आपकी जो लाइफ होने वाली है ऐसी लगेगी जैसे बहुत ईजी ज़िंदगी है। लाइफ में जो भी chaos है ना, इस पर्सन के साथ मिलते ही मस्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लाइफ लगता है कि सोल्यूशन बहुत सारे हैं, सब कुछ कर लेंगे जीवन में अगर ये पर्सन मेरे साथ है। अब देखते हैं आपके पार्टनर यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के मन में क्या चीज़ें चलती हैं। कई बार यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। अब ये सारे ही जो सोर्ड्स के कार्ड है ये इंडिकेशन देते हैं आपके पर्सन के विचारों के बारे में, जिनमें आपका जमावड़ा लगा हुआ है, यानी कि आपके बारे में 24 घंटे ये व्यक्ति सोचता रहता है। आपको लेकर के काफ़ी सारी इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन ये पर्सन कर रहा है। हैमक का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है इस वक्त के बारे में जो ये पर्सन सोच रहा है कि फ्यूचर में हम यहाँ पर जाने वाले हैं, ये मेरे पर्सन के लिए मैं करने वाला हूँ। बहुत सारे इन्होंने प्लान बना के रखे हैं, अभी तक आपको बताया भले ना हो, लेकिन प्लान इस पर्सन के रेडी हैं कि ये चीज़ें हमें करनी है आगे चल करके। सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पर आ चुका है विद 3 ऑफ कप्स, और ये दोनों सेम कार्ड है। डेफिनेटली ये मैरिज तो बननी ही बननी है और इसके साथ ही साथ आप दोनों साथ में बहुत सारे रोमांटिक टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 3 सेलिब्रेशन यहाँ पर आ गया है जो कि ये कह रहा है इस पर्सन से, यानी आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर होने वाला है, यही आपका प्रेजेंट पार्टनर है, यानी करंट पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। एंड बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आप लोग जीने वाले हैं जो खुशियों से भरे रहेंगे। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर बताता है कैसे लव रिलेशनशिप के बारे में जो बहुत सपोर्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत केयरिंग है। आपके रिलेशनशिप में सपोर्ट ना सिर्फ आप दोनों को एक दूसरे का मिलने वाला है बल्कि फैमिली का भी मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत सुंदर आ रही हैं आपके लिए। आपका पर्सन आपके बारे में कई सारी बड़ी ख्वाहिशें रखता है, यानी कि बड़े बड़े विशेस एंड डिज़ायर्स इस पर्सन के हैं आपके प्रति, आपको लेकर के, क्योंकि आपकी क्षमताओं में इस पर्सन को सबसे ज़्यादा विश्वास है, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट भी वो आपके ऊपर करते हैं। और इन्हें पता है कि अगर वो आपसे कोई सलाह मशवरा करते हैं तो आप इन्हें हमेशा एक सही दिशा देंगे। इसी वजह से आपके ऊपर फुल ट्रस्ट इस पर्सन को है। एक चीज़ और है कि ये पर्सन ये जानता है कि आज आप जो कुछ भी हैं अपने दम के ऊपर हैं और ये आपकी स्ट्रेंथ को सल्यूट करते हैं, आपकी ताकत को सल्यूट करता है। बिकॉज ये व्यक्ति जो है, स्वाध्याय का कार्ड यहाँ पर आ रहा है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जो प्यार है, सबसे ज़्यादा जो पसंद है आपके अंदर, वो है आपका सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन्हें पता है कि आप एम्बिशियस हैं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती है एक कॉन्फिडेंट पर्सन के साथ रह पाना, बट आपका पर्सन उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अपनी लाइफ को लेकर के समझौता नहीं किया है, आप अपनी लाइफ को लेकर के परफेक्टली चल रहे हो, आप अपनी लाइफ को लेकर के बहुत कुछ सोचते हो, आपके विजन बहुत बड़े बड़े हैं। ये पर्सन भी अपने लिए एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहता था जो कि बड़े विजन, बड़े ड्रीम्स एंड बड़े गोल्स इनके साथ शेयर करे। तो दिस पर्सन इज़ नॉट ओनली सीकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, बट ये साथ ही साथ यहाँ पर एक ऐसे पर्सन को चाह रहे हैं जो कि कंपैटिबिलिटी में भी रहे, यानी कि कदम से कदम मिलाकर चलने वाला व्यक्ति इन्हें चाहिए था और आप वही व्यक्ति हैं जिस पर्सन को मिल गए हैं। यहाँ पर सत्य का कार्ड है, इंडिकेशन ये देता है कि आपका जो पर्सन है सबसे ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है आपकी सच्चाई, आपकी ट्रूथफुलनेस। आप जो सब कुछ साफ साफ बोल देते हो, अंदर नहीं रखते, मन में नहीं रखते, क्लियरली बता देते हो जैसा भी आपको फील हो रहा है। ये बात इस पर्सन को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है। ये पर्सन आपको अपना भाग्य मानता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। इस पर्सन की लाइफ 3 ऑफ पेंटिकल्स पर अटकी थी, यानी कि बहुत मेहनत कर रहा था पर रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ये दोनों ही केस में मैं फिर से बता रही हूँ कि ये रीडिंग जेंडर बायस्ड नहीं होती है बल्कि जेंडर न्यूट्रल होती है। आपको अपने अनुसार शब्दों को अप्लाई करना है, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ती हूँ आपकी रीडिंग में। इस पर्सन की लाइफ में 3 ऑफ पेंटिकल्स था, यानी करियर स्टक था,
इनकी लाइफ में कुछ ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स थे जिनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, बट आपसे मिलने के बाद इस पर्सन की लाइफ में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है, बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसी वजह से इस पर्सन की लाइफ में ग्रोथ आई, आगे ये पर्सन इम्प्रूव कर पाया, स्टेबिलिटी ला पाया, और इसका वो पूरा का पूरा जो जिम्मेदार मानते हैं वो आपको मानते हैं, रिस्पॉन्सिबल आपको मानते हैं, और इसी वजह से आपको एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं, यानी कि आपको सौभाग्य देखते हैं, आपको लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, या फिर आपको गणेश के रूप में देखते हैं, आपको कृष्ण के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ रही है। विंड चाइम्स का कार्ड है यहाँ पर। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत हार्मनी एंड बैलेंस देखने को मिल रहा है। रिलेशनशिप बहुत मधुर ध्वनि के साथ चल रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो डीप कनेक्शन है, इसको डेवलप करने में म्यूज़िक ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। फिंगर का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट ये करता है कि आपके लाइफ में जितने भी नए बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में आता है, आपकी लाइफ में भी आएगा, वहाँ पर जो सबसे पहला पर्सन आपको अपीयर होगा वो ये व्यक्ति होने वाला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि ये पर्सन आपको कहीं दूर लेकर जाना चाहता है, कहीं घुमाना चाहता है। इस पर्सन के मन में एक बहुत बड़ी इच्छा है कि कहीं दूर लेकर के आपको जाए, ऐसी जगह पर जहाँ कोई जानता ना हो। आपको पता है ये सारी ड्रीमी लाइन्स होती हैं, फैंटेसी होती है लोगों की, बट एक्चुअली में आपका पर्सन इस फैंटेसी को रियलिटी में बदलने के लिए रेडी है, और ये बदलेगा। डेफिनेटली वो चीज़ें होने वाली है, क्योंकि रिलेशनशिप आपका बहुत ऑनेस्ट रहेगा, डिसिप्लिन रिलेशनशिप है, ऑर्गेनाइज्ड है। आप दोनों एक दूसरे को इस तरीके से सपोर्ट करो, समझदारी के साथ चल रहे हो, यानी कि हमें करियर में ये सब कुछ करना है, तो आप दोनों समझ रहे हो इस बात को कि हम कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति के ऊपर सारा भार है। करियर लाइफ, मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ, घर की जीवन, सबको लेकर के बहुत समझदारी से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, एक दूसरे का साथ देते हुए बढ़ रहे हो, और ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाता है। इस तरीके का अगर रिश्ता बनता है तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि रिलेशनशिप में फिर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता कि हम बैठ के रोएं या फिर हम शिकायत करें। हमारे पास कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। वी डोंट हैव दैट टाइम। आप दोनों के पास वो समय नहीं रहेगा, और इसी वजह से आप दोनों अपने रिलेशनशिप में कंटिन्यूअसली ग्रोथ करने वाले हैं। जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, आप दोनों बैठ करके सुलझाना ज़्यादा प्रेफर करोगे, और आपका पार्टनर भी यही एक्सपेक्ट करता है कि हम बैठ करके बातें करें, फिर हम चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये पर्सन अपने मन में मैरिज को क्रिएट कर चुका है, मैरिज के बारे में सोच चुका है, जो कि कार्ड्स हैं इंडिकेट करते हैं। बट पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये इंडिकेट करती है कि बता नहीं पा रहा है, ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाया है अब तक कि मैरिज को लेकर के सोचता है। आगे यहाँ पर कार्ड्स में देखते हैं तो कुछ और बातें निकल कर आती है। इस पर्सन को आपकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, और बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं इस बात को लेकर के कि आपने अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छी करी, आपने बहुत अच्छा नॉलेज प्राप्त किया है। आपकी एडवाइसेस, आपकी बातें इस पर्सन को सुनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पर्सन भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा विजडमफुल व्यक्ति है, तो इनकी एडवाइसेस भी आपके लिए काफ़ी अच्छी। वही मैं कह रही हूँ ना, दोनों लोग समझदारी से चल रहे हो, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। नाउ एक चीज़ यहाँ पर और भी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में ये आता है कि आप जिन लोगों से बातचीत करते हो, जो आपके दोस्त हैं या कलीग्स हैं, कहीं ना कहीं वो लोग आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करना चाहते हैं, और वो चीज़ इस पर्सन के मन में आती है, बार बार आती है। मे बी वो ये बात नहीं बता पा रहे हो आपको, लेकिन उनके मन में ये बात बार बार आती है कि कोई व्यक्ति है जिसकी बात पर आप ज़्यादा विश्वास करते हो बजाय इस पर्सन की बात के, तो वो चीज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ और हर्ट दे देती है। आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी आपका रिलेशनशिप है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है, यानी कि आपके फ्रेंड्स सेकेंडरी हैं, आपका रिलेशनशिप आपकी प्रायोरिटी है। तो वहाँ पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पर फाउंडेशन आपकी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज किसी एक फ्रेंड ने आपसे ये बोल दिया कि तुम्हारा पार्टनर ऐसा था, तुम्हारा पार्टनर वैसा बोल रहा था, आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है उस बात को। आपको खुद यहाँ पर वेरीफाई करना है, खुद आकर के अपने पार्टनर से फेस टू फेस बात करनी है। ये चीज़ आपके पार्टनर चाहते हैं, वो इस चीज़ को नहीं पसंद कर पाते हैं, जो आप कभी डाउट क्रिएट करते हो उनके ऊपर, या आप उनसे अननेसेसरी क्वेश्चन करते हो जस्ट बिकॉज कि पुराने लोगों ने या फिर आपके दोस्तों ने वो क्वेश्चन रेज किए हैं। तो वो नहीं चाहते कि हमारा जो रिश्ता बने वो किसी प्रेजुडाइज माइंडसेट के साथ बने। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक आपकी तरफ से हो रही है ये कि आप दूसरों की बातों को तवज्जो दे देते हो अपने रिश्ते के आगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर, आपका पर्सन और क्या कहना चाहता है। दी चैरियट, मैंने कहा ना ये भागेगा पर्सन, ये आपको लेके भाग जाएगा, ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बट सॉरी, भागेगा नहीं, बट यस ये पर्सन आपको लेके कहीं दूर जाना चाहता है, कुछ एक दूर घर बनाना चाहते हैं। बहुत बड़े सपने हैं इस पर्सन के आपको लेकर के। एक चीज़ मैं बता दूँ, जिद है इस पर्सन के अंदर आपके प्रति, ये जिद है।
थोड़ा सा मुझे लगता है कि पॉजेसिव है, पॉजेसिव नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ऑब्सेसिव है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। चैरियट है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है आपसे ये व्यक्ति, या मैं कहूँ इमोशनली डिपेंडेंट भी है। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, यस। अगर इस पर्सन के साथ आपकी बात नहीं होगी तो इनके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स बन जाएगा, यानी कि फिर ये किसी से बात नहीं करेंगे। एक चीज़ और है कि ये पर्सन कट ऑफ नेचर करने वाला है, यानी कि इनका स्वभाव ऐसा है कि अगर आप इनसे बात नहीं करोगे या कोई झगड़ा हो जाता है तो ये पर्सन सबसे बात करना बंद कर देते हैं। ये इस पर्सन के मन में रहता है कि अगर आपसे नहीं सही रिलेशनशिप है तो किसी से नहीं रख पाऊंगा या रख पाऊंगी। ये स्वभाव इस पर्सन का निकल रहा है यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जिन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। ये पर्सन, मैंने कहा ना, इमोशनली आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इनके दिन रात सब कुछ आपसे हो रहा है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स बन रहा था। तो जब आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो कहीं और इस पर्सन का मन नहीं लग पाता है, कहीं और ये जा नहीं पाते, कुछ और कर नहीं पाता है। तो चैरियट यहाँ पर इंडिकेट करता है उस जिद को, उस ऑब्सेसिवनेस को, या फिर मैं कहूँ कि उस रिलेशनशिप को, या फिर उस तरीके के बिहेवियर को जहाँ पर ये पर्सन अपने आप को आपके ऊपर निर्भर पाता है कुछ मामलों को लेकर के, और आपसे फिर एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती हैं। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये सोलमेट कनेक्शन भी आपके लिए बन रहा है इनिशियली कार्ड्स के थ्रू, तो चैरियट यहाँ पर इंडिकेट करता है इस रिलेशनशिप में अभी और डेवलपमेंट होगा, और आपका जो पर्सन है ये जानता है इस बात को कि अभी और डेवलपमेंट होना बाकी है, हमारे रिलेशनशिप में अभी और ग्रोथ होना बाकी है। उसके लिए ये पर्सन रेडी भी दिखता है। आप इनके दिमाग से कभी नहीं निकलते हो, कभी भी नहीं। चैरियट का कार्ड है, बहुत कुछ सोच चुके हैं ये, फ्यूचर प्लानिंग बहुत कुछ कर चुके हैं, और कई सारी प्लानिंग्स हैं यहाँ पर, 1 2 नहीं, पता नहीं कितनी प्लानिंग्स आ चुकी हैं, मैं गिन भी नहीं पाऊँगी। बस ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप इनसे दूर ना जाएं, क्योंकि अगर आप इनसे दूर गए तो वो कार्ड क्रिएट हो जाएगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये क्रिएट हो सकता है इस पर्सन के लिए। इनके लिए लाइफ लाइफलेस हो सकती है और मूव ऑन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि अपने रिलेशनशिप में जब जब ज़रूरत हो आप लोग रिव्यू करें, अपने रिश्ते में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि इग्नोर करें। ठीक है, अपने बीच हुए झगड़े को दफनाने की जगह उसका सोल्यूशन देखें, उसमें कहाँ क्या प्रॉब्लम थी उस पर बैठकर बात करें, तब आपको एक रास्ता मिलेगा। इसलिए आपका तब कनेक्शन डीप होता चला जाएगा और आप एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ मूव करेंगे। सो ग्रुप नंबर 3, ये थी आपके लिए रीडिंग। क्या सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर के? मैंने कई सारी बातें आपको बताई हैं, इस पर्सन के मन में क्या क्या बातें चल रही हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।